ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेशशूर्पादपङ्कजम्। ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत्हिताय नागार्णाय सत्यभूताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री परमात्मने नमः। भगवान श्री गणेश जी की वंदना करने के बाद श्री रामचरितमानस रामायण को संपूर्ण अर्थ सहित समझने के संकल्प के साथ आज का ये बालकांड का जो भाग है उसमें परशुराम जी और परशुराम लक्ष्मण संवाद जो चल रहा है, इसमें परशुराम लक्ष्मण संवाद भी काफ़ी बड़ा भाग हो गया था, इसलिए उसका आज अंतिम पड़ाव वाला शेष भाग है, जिसमें परशुराम जी एक उस रहस्य को समझेंगे कि ये जो राम है ये कौन है और ये वाकई विष्णु अवतार है। इस चीज़ का रहस्य उनके सामने आ जाएगा। वो रहस्य कैसे सामने आएगा उस चीज़ का ही वर्णन इस प्रसंग में, इस भाग में सुनने को मिलेगा। बोलिए सियावत रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवने मंगल हारी जय जय सीताराम। द्रवहु सुदर्शन रथ अजरे बिहारी सिया राम। देखि कुटार बान धनुधारी राम रे। भैलर कैरच वीर विचारी राम रे। नाम जान पे तुम्हें न चीना राम रे। वंश सुवाय उतरते दीना राम रे। जो तुम होते हो मुन की नाई जय सीताराम। पद रज शेरे शेष धरते गुसाई सिया राम। क्षमो चूक अनजानत केरी राम रे। चहे बेप्रौर कृपा घनेरी राम रे। तो आपको कुठार बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था पर उसने आपको पहचाना नहीं। ये भगवान श्री राम विनय अनुनय विनय के साथ में परशुराम जी को समझाते हुए जो वीरों का रूप रख करके आए हैं, इसलिए लक्ष्मण आपको पहचान नहीं सका और शायद आप पूरी तरीके से उस ब्राह्मण रूप में आते तो ये आसानी से समझ लेता है। इसने नाम तो सुना लेकिन ये वास्तविकता में आपको नहीं समझ पाया। वंश सुमाए उतरते हैं कि ना, अपने वंश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूली सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हमें तुम्हें सरवर कसिनाता कहो न कहा चरण कह माता। राम मात्र लघु नाम हमारा परसु सहित बड़ नाम तुम्हारा। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी, कहिए ना कहाँ चरण और कहाँ मस्तक। कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परसु सहित बड़ा नाम। देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमो विप्र अपराध हमारे। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है और आपके परम पवित्र सम दम तप
सोच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। बार बार मुन विप्रवर कहा राम सन राम, बोले भृगुपति सरस हस तहु बंधु संबाम। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। निपटे दुज कर जाने मोही, मैं जस विप्र सुनावो तो ही। आप श्रुवा सर आहुत जानू, कोप मोर अति घोर कृषाणु। तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है। मैं जैसा विप्र हूं, श्रुवा बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। समय दिशेन चतुर महीप भये पशु आई, मैं यह परसु काट बल दीने, समर जग जब कोटिन कीने। चतुरंगणी सेना सुंदर समिधाएं, यानी यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियां हैं। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इसी फरसे से काटकर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जपयुक्त रणयज्ञ मैंने किए हैं। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोलस निदर विप्र के भोरे। भंजो चाप दाप बड़वाड़ा, अहमित मनो जीत जब उठाड़ा। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है। राम कहा मन कहो विचारी, ऋषि अति बड़ लग चूक हमारी। छुअत है टूट पिनाक पुराना, मैं कह हेत करऊं अभिमाना। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूं। जो हम निद्रे विप्रवद, शक्ति सुनो भृगुनाथ। तोस को जग सुवट ये, भय बस नावे मात। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो ये सत्य सुनिए, फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। देव दनुज भूपत भट नाना, समबल अधिक हो बलवाना। जो रन हमें पचारे को, लरे सुखेर कालुक न हो। देवता, दैत्य, राजा या और बहुत से योद्धा वे चाहे बल में हमारे बराबर हों, चाहे अधिक बलवान हों, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे उस समय काल ही क्यों ना हो। तन धर समर सकाना, कुल कलंक ते पावर आना। कहो स्वभाव न कुलह प्रशंसी, कालो डरे नन रघुवंशी। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। विप्रवंश के अस प्रभुताई, अभय होए जो तुम्हें डराई। सुन मृद गूढ़ वचन रघुपत के, उगरे पटल परशुधर मत के। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता महिमा है कि आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। राम रमापत कर धन खेचो मोट, खेचो चाप मिटे संदेह। खेचो मिटे मोर संदेह, दे चाप आपे चल गयो। परशुराम मन विस्मय भयु। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए।
परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोर पान बोले वचन हृदय न प्रेम अमात। तब श्री राम जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता ना था। देखिए, इसमें जो गूढ़ता थी वो राम जी ने जो उनके सामने रखा था, जिससे परशुराम जी की आंखें खुली। रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी का बार बार यही कहना था कि हमें और कुछ नहीं, आपके इन चरणों का डर है। जो परशुराम जी के पिता थे, उन्होंने विष्णु भगवान के जो छाती पर उनकी लात लगी थी, किसान श्री राम जी ने अवगत कराया और उसकी जब जानकारी दी तो परशुराम जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि ओहो, आप तो विष्णु अवतार प्रभु श्री राम जी। तो क्या विनती की है उन्होंने हाथ जोड़ करके कि जय रघुवंश बनज बन बान बनु गैन दनुज कुल दैन कृषानु, जय रघुवंश बनज बन भानु गैन दनुज कुल दैन कृषानु, जय सुरभीप्र धिकारी जय मद मोह को मुहारी। हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम के हरने वाले, आपकी जय हो। विनयशील करना गुण सागर जयते बचन रचना तिनागर, सेवक सुखद सुवग सब अंगा जय शरीर जव कोटि अनंगा, करऊं का मुख एक प्रशंसा जय महे मन मानस हंसा, अनुचित बात कयो अज्ञाता क्षमो क्षमा मंदिर दोव्राता। हे विनय कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। हे महादेव जी के मन रूपी सरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजान में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए। कह जय जय, कह जय 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 रघुकुल के तू पते गए बने तप हे तू, अपमय कुटिल महीप डिराने जय तय कायर गवहि पराने। हे रघुकुल पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। ऐसा कहकर राम जी तप के लिए वन को चले गए। ये देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के मन कल्पित यानी डर से कि रामचंद्र जी से तो राम जी भी हार गए, हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं ये उसका बदला ना ले, इस व्यर्थ के डर से डर गए। बेकायर चुपके से तहां भाग गए। देवन दीनी दुंदवी प्रभु पर बरसै फूल, हरेपुर नर नार सब मिटी मोह में सूल। देवता ताले बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए। उनका मोह में
अज्ञान से उत्पन्न शूल मिट गया। मंगल भवन अमंगल हारी जय जय सीताराम। द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी सिया राम। कहे बाजने बाजे राम रे, समय मनोहर मंगल साजे राम रे। जूत जूत मिल चुमुक सुनयनी राम रे, करे गान कल वैनी राम रे। सुख विदेय कर भरन न जाई जय जय सीताराम। जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई सिया राम। विगत त्रास भय सिय सुखारी राम रे। जन विधि उदय चकोरी कुमारी राम रे। खूब जोर से बाजे बजने लगे। सभी ने मनोहर मंगल साज सजे। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगीं। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो जन्म का दरिद्री धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय जाता रहा। वे ऐसे सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। तो जनक कीन कौशिक प्रणामा, प्रभु प्रसाद धन भंजऊ रामा। मोह कृत कृत्य कीन द्रोह भाई, अब जो उचित सो कहो गोसाई। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु ही की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। कह मुनि सुन नर नाथ प्रवीणा, रहा विवाह चाव आदीना। टूटत ही धन भयउ विवाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश सुनो, यूं तो विवाह धनुष के अधीन था। धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता मनुष्य और नाग सब किसी को ये मालूम है। तदप जाए तुम करो अब जथा वंश व्यवहार, बूझ विप्र कुल वृद्ध गुर वेद विदित आचार। क्योंकि ये विवाह तो इस तरीके से हो ही गया। आपने प्रतिज्ञा की थी, उस प्रतिज्ञा को पूर्ण कर दिया। और लेकिन फिर भी तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार है, जो शादी विवाह के लिए जैसा होता है उस तरीके से करिए। ब्राह्मणों कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। दूत अवधपुर पटवाओ जाई, आने रत है बुलाई। मुदित राव कह भले कृपाला, पटे दूध बोलते काला। जाकर अयोध्या को दूत भेजो जो राजा दशरथ को बुला लावे। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा। और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। बहुर महाजन सकल बुलाए, आए सवन सादर सिर नाये। हाट बाट मंदिर सुरवासा, नगर समारोह चारों पासा। फिर सब महाजनों को बुलाया और सबने आकर राजा को आदर पूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा, बाजार रास्ते घर देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। हरस चले निज निज गृह आए, पुन परिचारक बोल पठाए। रचो विचित्र बितान मनाई, सिर धर वचन चले सचुपाई। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा की कि विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। ये सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धरकर और सुख पाकर चले। पटे बोल गुनी तिन नाना, जे बितान विद कुशल सुजाना। विधे बंद तिन कीन आरंभा, बिरचे कनक कदल के खंबा। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और सोने के केले के खंबे बनाए। हरित मनिन के पत्र फल, पदमो राग के फूल।
रचना देख विचित्र अति मन विरंच कर भूल। हरी हरी मणियों के पत्ते और फल बनाए तथा पद्मराग मणियों मणिक के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी भूल गया। बेनु हरति में सब कीने सरल सपर पर न चीने। कनक कलते बेल बनाई लखन पर सपरन सुहाई। बांस सब हरी हरी मणियों पन्ने के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते थे कि ये मणियों के हैं या साधारण। इस तरीके से उन बांसों के लिए कागज लगाकर पन्ने लगाकर इस तरीके से उनको मढ़ दिया गया था। सोने की सुंदर नागवेली पान की लता बनाई जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती थी। देखिए ये जो तुलसीदास जी ने रचना की है ये निश्चित रूप से संकट मोचन हनुमान और भगवान भोलेनाथ ने ही ये रचना कराई है। और इस रचना में जो बढ़ चढ़ के और जो सूक्ष्म रूप से कुछ भी नहीं है, जो भी कुछ है वो पूरी तरीके से इसमें बड़ी बड़ी उपमाएं और बड़े बड़े अच्छे प्रसंगों को रख करके इसको सुशोभित किया है। तो इसमें कहीं से भी हमें कोई पंक्तियां छोड़नी नहीं है, बेशक चाहे उसको कितना भी दीर्घ रूप से किसी भी प्रसंग को लिखा गया है, क्योंकि हमें जो कथा माँ भगवती माता जगत जननी पार्वती मैया को उनके अनुग्रह करने पर भगवान भोलेनाथ ने सुनाई थी, वही ये श्री राम कथा संपूर्ण श्री रामचरितमानस में है और उसी कथा को हम सुन रहे हैं। इसलिए इसको प्रभु कृपा समझकर बिल्कुल भी एक भी पंक्ति का भ्रम नहीं आने देना है और इसको निरंतर लक्ष्य बनाकर जैसे भी है शुरू से अंत तक सुनना है। तो ये जो शोभा का वर्णन हो रहा है जनकपुर की विवाह पंडाल का, उसमें तेह के रच पच बंद बनाए बिच बिच मुक्ता दाम सुहाए। मानिक मरकत कुलिस पिरोजा चीर कोर पच रचे सरोजा। उसी नागवेली की रचकर और पच्चीकारी करके बंधन बनाए। बीच में मोतियों की सुंदर झालने हैं, मणिक पन्ने हीरे और फिरोजे इन रत्नों को चीरकर कोरकर और पच्चीकारी करके इनके लाल हरे सफेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। के भ्रंग बहु रंग विहंगा गुंजे कूजे पवन प्रसंगा सुर प्रतिमा खम्बन गणकाणी मंगल द्रव्य लिए सब ठानी। और बहुत रंगों के पक्षी बनाए जो हवा के साथ गूंजते और कूजते थे। खंभों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी थीं। चौके भांति अनेक पुराई सिंदूर मुन में सहज सुहाई। गज मुक्ताओं के सहज ही सुहावने अनेकों तरह के चौक पुराए। सौरभ पल्लव सुभग सुट किए नील मन कोर हेम बोर मरकत गवर लसत पाट में डोर। नीलमणि को कोर कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के बौर यानी आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे सुशोभित हैं। रचेर चेरवर बंद निवारे मनो मनो बंद समारे। मंगल कलश अनेक बनाए ध्वज पताक पट चमर सुहाए। ऐसे सुंदर और उत्तम बंधन बार बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा पताका पर्दे और चमर बनाए।
दीप मनोहर मन में नाना जाए न वरन विचित्र बिताना। जे मंडप दुल्हन बैदेई सो वरन असमत कवि केई। जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक है उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होंगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। देखिए इतना सब तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि इसका वर्णन ही नहीं हो सकता। कौन कवि है जो इसका वर्णन कर सकता है। दूल्हो राम रूप गुण सागर सो बितान ते लोक उजागर। जनक भवन के शोभा जैसी प्रत पुर देखो तैसी। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हा होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। जे तेरे हुत ते समय निहारी ते लग लगे भुवन दस चारी। जो संपदा नीच ग्रह सोआ सो बिलोक सुरनायक मुआ। उस समय जिसने तिरहुत को देखा उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। बसे नगर जे लक्ष्य कर कपट नार वर वेश। ते पुर कै शोभा कहते सकुच ऐसा शेष। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हैं, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सकुचाते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो सीताराम विवाह का शेष प्रसंग अगले भाग में सुनेंगे। अभी यहाँ बालकांड दोहा नंबर 289 पर विश्राम कर रहे हैं। बोलिए सियावत रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री रामायण सिर तर की छाया हरे राम रामा। दुख भय दूर निकट जो आया हरे राम रामा। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राधे।